हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और खूब मेहनत भी कर रहे होंगे। हमारी बोर्ड की क्लास है बेटा, हम लोगों ने मेहनत करनी है। चलिए आज हम क्या करने वाले हैं। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज करवाई थी। कहने का मतलब एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और बेटा ये वाली वीडियो पे आने से पहले एक बारी वो वीडियोस देख लेना, तो एनसीईआरटी अच्छे से आती होगी बेसिक्स, तभी हम अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे चैप्टर पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कुछ बेसिक्स मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, ये सारी चीजें मैंने पहले वीडियोस में बता रखी हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बेटा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है, 1। कहने का मतलब जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1। जैसे देखो मैंने एग्जांपल लिखा है 4x - 3, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। √3x + 7, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। अब जरूरी नहीं है x ही हो, x की जगह कोई भी वेरिएबल होगा, x, y, z, t, s, t, r कुछ भी हो सकता है। चलो सेकंड देखो बेटा, अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि x², कहने का मतलब उसमें हाईएस्ट पावर x² हो। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ x² हो, उसके साथ खाली x भी हो सकता है, सिंपल कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2, ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी, 3। तो कहने का मतलब यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए वेरिएबल की, उसके साथ में x² भी हो सकता है, खाली x भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट नंबर 2, 3, 8, 10 कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, वो वैल्यू x की या वेरिएबल की जिस भी वैल्यू पे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब मैं उस पॉलिनोमियल में वो x की वैल्यू या t की या वेरिएबल जो भी x, y, z है उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल, उसकी क्या वैल्यू पुट करूं ताकि वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0। इज इट क्लियर, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता लगेगा बेटा, जितनी भी पॉलिनोमियल की क्या होगी, डिग्री होगी ना, मैक्सिमम उतनी ही उसके क्या हो सकते हैं, जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मानो तुम्हारा पॉलिनोमियल है डिग्री 1 का, कहने का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 1 ही हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y = fx, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है हमें, इसके मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। अच्छा ये देखो बेटा, सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस होने का मतलब अभी मैंने क्या बताया था कि वो वैल्यू पे जो भी पॉलिनोमियल है, मान लो px जो भी है, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जब भी हमारा पॉलिनोमियल 0 होगा जिस भी x की वैल्यू के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसके जीरोस बोलेंगे। तो ये चेक करो कि पहले ये वाला जो पॉलिनोमियल है जो तुम्हें ग्राफ दे रखा है वो x एक्सिस पे कितनी बारी इंटरसेक्ट कर रहा है। जितनी बारी भी ये ग्राफ x एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा उतने क्या होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस। तो ये कितनी बारी इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो बेटा एक ही बारी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स इसके कितने जीरो होंगे, 1 जीरोस। इज इट क्लियर, ठीक है। और वो 0 की वैल्यू होगी कितनी, x = 3। तो कहने का मतलब अगर मैं x की वैल्यू 3, जो भी ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है उस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करूंगी x = 3, तो वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0। इज इट क्लियर, आसान भाषा में कि हमारे इसकी जीरोस कितने होंगे, जितनी बारी भी ये ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, जीरोस। और जहां जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा वो x की वैल्यूज क्या होंगी, उसकी जीरोस होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस मतलब कितनी बारी इंटरसेक्ट करेगा, और जीरोस मतलब किस वैल्यू पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या बोला इसने, हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल हैव। तो हमने क्या करना है, जब भी नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं तो इसको सबसे पहले 0 के बराबर पुट कर दो। कितना हो जाएगा बेटा, दोनों बार एक एक पुट करोगे तो यहाँ पे x - 2 = 0, x की वैल्यू कितनी आ गई,
2, फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब इसके कितने जीरोस आ रहे हैं, 2 जीरोस आ रहे हैं, और उन 2 जीरोस की वैल्यू कितनी कितनी है, 2 और -3। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? देखो, नंबर ऑफ जीरोस और जीरोस में फर्क है। नंबर ऑफ जीरोस मतलब ऐसे समझो कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो तुम बोलोगे कि मैम 30, 40, 50 XYZ। मैं बोलूंगी कितने बच्चे हैं और वो कौन कौन से बच्चे हैं, तो तुम मेरे को क्या बोलोगे, वो हर एक बच्चे का नाम दोगे। तो जब मैंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मतलब वो नंबर ऑफ जीरोस की तरह। और जब मैंने बोला कि कौन कौन से बच्चे हैं, तो तुमने मेरे को उन सबके नाम दिए, उनके बारे में बताया, तो वो क्या है, जीरोस क्या क्या है इसके। समझ आया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स होने में फर्क है। ठीक है, सेम ऐसे नंबर ऑफ जीरोस और जीरोस हैं क्या, उन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है बेटा, तो इसमें कितने जीरोस हैं, इसके 2 जीरोस हैं और उनकी वैल्यूज कितनी है, 2 और -3। इस क्वेश्चन में खाली इसने हमसे नंबर पूछा था, तो वो कितना हो जाएगा, 2। और हम डायरेक्टली भी बता सकते थे, देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मल्टीप्लाई करोगे x की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम नंबर कितनी हो सकती है, 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोला है बेटा इसने, विच ऑफ दिस इज द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। कहने का मतलब हमें 2 जीरोस दे रखी है और हमने क्या बनाना है, उससे पॉलिनोमियल बनाना है। बेटा मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें जीरोस गिवन हो या फिर सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो और हमने क्या बनाना हो, उससे पॉलिनोमियल। चलो वैल्यूज पुट कर दो बेटा। अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या होते हैं, अल्फा और बीटा यहाँ पे वो जीरोस होते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। क्या क्या जीरोस है बेटा, ये 1/3 माइनस का 3/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 1/3 और माइनस का 3/4 इज इक्वल्स टू 0। 3 से 3 कैंसिल। इसका एलसीएम लो बेटा, कितना आ गया है, x² माइनस एलसीएम लूंगी तो 12। ऊपर इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, ये 3 4 जा ऊपर 4 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 9 इंटू एक्स प्लस प्लस नहीं आएगा ना, माइनस बचा है, माइनस का 1/4 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो बेटा, कितना आ गया ये, x² माइनस ये कितना आ जाएगा, -5/12 माइनस माइनस प्लस। इज इट क्लियर? इसका एलसीएम ले लो, कितना हो गया, 12। यहाँ पे जाएगा तो 12x² प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 12 उधर जाके 0 हो गया, कितना हो गया, 12x² प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। चेक करो बेटा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यस, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। पॉलिनोमियल दे रखा है हमें और हमें पूछा है इसके सम ऑफ जीरोस क्या होंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a। अगर बेटा आप लोग डायरेक्टली ये वीडियो देखोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, तो बेटर है ये वाली चीज देखने से पहले, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी लेवल से एक स्टेप ऊपर भी हैं, तो पहले एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करके तब इस वाली वीडियो पे आना है। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अच्छा, सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस का b/a, और जनरल इक्वेशन कितनी होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हमारी इक्वेशन कितनी है बेटा, x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो, a की वैल्यू 1, b कितना है 0, c कितना है -1। ठीक है, सम ऑफ जीरोस में वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये -b/a इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, b की वैल्यू कितनी है 0/1, तो अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब कितना आ जाएगा, 0। इज इट क्लियर? चेक करो, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, हमें अल्फा एंड बीटा आर दी, ठीक है, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं और हमने ये वाली चीज को सॉल्व करना है। पहले ये देखो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को सॉल्व करके कितना आता है, इसका एलसीएम ले लूं,
एलसीएम लूंगी तो कितना आएगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। इज इट क्लियर? ठीक है, ये जो बीटा प्लस अल्फा ये है क्या, सम ऑफ जीरोस, और ये जो अल्फा बीटा ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसको सम ऑफ जीरोस का मतलब कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब कितना होता है, सी अपॉन ए। इज इट क्लियर? ठीक है, ए से ए कैंसिल, कितना बच गया, माइनस बी अपॉन में ए इज इक्वल्स टू 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। अब क्वेश्चन में देखो बी अपॉन सी बचा बेटा, चलिए बी देखो क्वेश्चन में कितना है बेटा, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी है, -3, और सी की वैल्यू कितनी है, देखो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो -7, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना बच गया, -3/7। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर 2 एंड द -3। ठीक है, हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके जीरोस कितने हैं, 2 एंड -3। ठीक है, पहले देखो अल्फा किसके बराबर है, 2, और बीटा किसके बराबर है, -3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -1, 2 -3 कितना हो गया, -1, और अल्फा बीटा किसके बराबर आ जाएगा, -6। इज इट क्लियर? एक बारी दोनों को ऐड कर दिया, एक बारी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b अपॉन में a, यहाँ पे किसके बराबर है ये, -1। क्वेश्चन से देखो बेटा, जो x के साथ वाली टर्म होती है वो क्या होती है, b, और इसके आगे कांस्टेंट 1, कितना हो गया ये, -a + 1 अपॉन 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू a + 1, a उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 - 1 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा है कितना बेटा, क्वेश्चन से देखो तो -6, और यहाँ से देखो तो b अपॉन में a, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, इसका मतलब -6। चेक करो कोई ऑप्शन ठीक है, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। लेट अस सपोज एक जीरो अल्फा है और दूसरा जीरो बीटा है। इसने क्या बोला है बेटा, एक जीरो दूसरे जीरो के क्या है, रेसिप्रोकल। तो कहने का मतलब बीटा किसके बराबर है, 1 अपॉन अल्फा के बराबर। ठीक है, बीटा किसके बराबर है, 1 अपॉन अल्फा के बराबर। इसे उधर ले जाके मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर। क्वेश्चन से देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर आ रहा है, -k - 2 इज अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व करो, कितना आ गया, k - 2 इज इक्वल्स टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल। इज इट क्लियर? चलो कितना आ गया ये, k - 2 इज इक्वल्स टू 6, k इज इक्वल्स टू 8। इज इट क्लियर? नेक्स्ट करें, ये कैसे लिखा है मैम आपने, ये लिखा है बेटा मैंने, क्योंकि हमारा जो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। ठीक है, और c की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, c की वैल्यू है -k - 2 और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6। तो माइनस का k - 2 अपॉन 6 किसके बराबर आ गया, 1। ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा बेटा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ माइनस नहीं है ना, मिस्टेक कर दिया। ये माइनस है, यहाँ पे कितना आ गया 6, माइनस अंदर जाएगा, -k - +2 इज इक्वल्स टू 6। तो ये 2 इधर जाएगा तो -k इज इक्वल्स टू 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई है, -4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज लेस देन दैट ऑफ द पॉलिनोमियल शोन इन द ग्राफ बिलो। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये समझो,
कि मैंने बताया था कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं जितनी बारी हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, पहली चीज। और जीरोस होते कौन से हैं? जिस पॉइंट पे हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। पहले ये चेक करो बेटा कि इस ग्राफ के कितने जीरोस हैं। देखो एक ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके? नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब जीरोस हैं कौन कौन से बेटा? जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कितने पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 3, और इधर पे कितने पे इंटरसेक्ट कर रहा है? -2। तो कहने का मतलब इसके जो जीरोस हैं वो कितने हो जाएंगे? अल्फा इज इक्वल्स टू -2 और बीटा इज इक्वल्स टू 3। इज इट क्लियर? ठीक है, इसने क्या बोला बेटा? सम ऑफ जीरोस। तुम्हें एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसका कि सम ऑफ जीरोस इस सम ऑफ जीरोस से कम हो। तो पहले ये सम ऑफ जीरोस निकाल लो, कितना हो गया ये? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब हमने क्या करना है बेटा? -2 प्लस 3। ठीक है, तो हमने क्या करना है? एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसके की सम ऑफ जीरोस क्या हो? 1 से छोटा हो। अब 1 से छोटा तो आप बोलोगे कि मैम कोई भी हो सकता है। भाई 1 से छोटा तो 0 भी है, -1 भी है, -2 -3। तो बेटा हम कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, बस 1 से छोटा होना चाहिए क्या? उसका सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल होता कितना है? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही होता है ना बेटा? तो हमें क्या चाहिए? बस सम ऑफ जीरोस 1 से छोटा चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? 0 भी कर सकते हैं, 0 कर दो तो कितना आ जाएगा? x² माइनस 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कुछ भी कर दो कि बस उनका क्या होना चाहिए? सम कितना होना चाहिए? 0। तो प्रोडक्ट कुछ भी लिख लो, जैसे मानो कि तुमने 2 नंबर लिए हैं, एक +1 एक -1, दोनों का सम कितना है? 0, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -1। सेम ऐसे ही मान लो कि तुमने 2 नंबर्स लिए हैं, +2 -2, सम कितना हो गया? 0, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? -4। तो कहने का मतलब प्रोडक्ट कितना आ जाएगा फिर उसका? कुछ भी लिख दो बेटा, जो आपकी चॉइस हो। लेट अस सपोज -4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब सिर्फ इस बात से है कि सम ऑफ जीरोस जो हमारे इस क्वेश्चन में है कितना है? 1, उससे कम होना चाहिए सम ऑफ जीरोस। तुम कुछ भी कर सकते हो, 0 1 2 3 8 10 कुछ भी, एक्स वाई से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा, हमारे ना बच्चे गलती क्या करते हैं? रूट वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। बस एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे मानो कि मैं कोई भी 2 सेम रूट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ, √2 इंटू √2 कितना आएगा? 2, √5 इंटू √5 कितना आएगा? 5, √3 इंटू √3 कितना आएगा? 3, √10 इंटू √10 कितना आएगा? 10। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा अब देखो, सबसे पहले तो मैंने इस वाले में क्या तरीका सिखाया था बेटा कि सबसे पहले हमें a और c का प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसके फैक्टर्स बनाने हैं। a और c है कितना बेटा? यहाँ पे 5√5 और c कितना है? इंटू 8√5। ठीक है, इसके फैक्टर्स करोगे कितना आ जाएगा? 8 5 40 और √5 इंटू √5 कितना आ गया? 5। इज इट क्लियर? चलो फैक्टर्स करो बेटा। इसके फैक्टर्स करो, कितना आ जाएगा? ये 40 के फैक्टर्स करेंगे तो 5 के तो कोई फैक्टर्स होंगे नहीं, है ना? इसके कर लो 40 के। ठीक है, कितने आ जाएंगे 40 के फैक्टर्स? 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक 5 ऑलरेडी है। अब इन फैक्टर्स को यूज करके मुझे कुछ भी प्लस माइनस करके बनाना कितना है? 30। ठीक है, देखो क्या कर सकते हैं, 2 2 4, 4 5 20। एक तो इनका बना लो,
और एक इनका बना लो। कितना आ जाएगा ये? 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 5 2 ज़ा 10। तो कितना आ गया है? 20 और 10। ठीक है, चलो सॉल्व करो। इसको क्या लिख सकते हैं? 5√5x² प्लस 30 को क्या लिख सकते हैं? 20x प्लस 10x प्लस 8√5। ठीक है, इन दोनों में से देखो बेटा कुछ कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से 5x कॉमन आ रहा है। कितना बच गया? √5 प्लस 4। ठीक है, 5 4 ज़ा करूंगी तो 20 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इन दोनों नंबर्स में से भी कुछ ऐसी चीज कॉमन लेनी है जिससे कि ब्रैकेट में ये ही बचे। ठीक है, देखो हमारे पास है कितना? 10x प्लस 8√5। ठीक है, हमें बेटा क्या कॉमन लें कि यहाँ पे 4 बचे, तो मतलब मुझे √5 बाहर लेना ही लेना है ना। और यहाँ पे अभी कितना है? 8। 4 रह जाए, बाकी चीज बाहर आ जाए, तो कितना बचना चाहिए? 2√5। ठीक है, लेके देखो कितना आ जाएगा। अगर 2√5 मैंने बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा? √5x। यहाँ पे कितना बचेगा? 4। कैसे पता चला बेटा? देखो इसको अंदर वापस मल्टीप्लाई करो। √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा? 5 और 5 2 ज़ा 10। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8 और √5 आ जाएगा। तो कितना हो गया? वही वापस बन गया ना, 8x 10x प्लस में 8√5। इज इट क्लियर? रूट वाले क्वेश्चंस में थोड़ा कॉमन लेने का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही समझ लो कि हमें यही वाला नंबर दोनों ब्रैकेट्स में चाहिए, तो यही वाला नंबर दोनों ब्रैकेट में चाहिए, तो मुझे पीछे 4 बचना चाहिए और आगे √5। मैं ऐसा क्या कॉमन लूं कि पीछे 4 बच जाए और आगे √5x। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। तो कहने का मतलब मैं क्या कॉमन ले लूं? 2√5। कितना बच जाएगा बेटा अंदर? √5x प्लस 4। ठीक है, कितना आ गया ये? 5x प्लस 2√5 और यहाँ पे कितना बच गया? √5x प्लस 4। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या करना होता है? जब भी जीरोस निकालने हैं तो पॉलिनोमियल को क्या करना पड़ेगा? 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। चलो एक एक करके दोनों को 0 के बराबर पुट कर दो। ये कितना आ गया बेटा? x की वैल्यू निकालोगे तो यहां से x इज इक्वल्स टू माइनस का 2√5 अपॉन में 5। कहने का मतलब एक 0 कितना आ गया? अल्फा 2√5 अपॉन में 5। ठीक है, सिमिलरली इसको 0 के बराबर रखोगे तो कितना आ गया? √5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। √5x इज इक्वल्स टू -4। x इज इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय √5। चाहो तो इसे रैशनलाइज भी कर लो, नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं है। कितना आ गया है? -4√5 अपॉन में 5। ठीक है, तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा? -4√5 अपॉन में 5। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोला है? P and Q आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ P and Q कैलकुलेट दिस। हमें एक्चुअल वैल्यूज तो P और Q की निकालनी नहीं है, सिर्फ यही वैल्यू सॉल्व करनी है हमने। तो पहले ये सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या निकालना है हमने एक्चुअली। कितना आएगा ये? 1 माइनस P साथ में 1 माइनस Q। कितना आ गया बेटा? 1 1 माइनस, देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई करा 1 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करा -p से, फिर -p को मल्टीप्लाई करा 1 से। कंफ्यूजन हो रही है? एक एक टर्म करके कर लो अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। देखो 1 को 1 से करा 1, 1 को -q से करा -q, -p को 1 से करा माइनस प्लस pq। ठीक है, पहले मैंने 1 को करा इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर मैंने -p को करा दोनों से मल्टीप्लाई। ठीक है, -p -q कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। इन दोनों में से माइनस बाहर कॉमन ले लो, कितना बच गया? p प्लस
क्यू प्लस पी क्यू। तो अब कहने का मतलब मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोस। देखो इसने ये तो बोला पी एंड क्यू आर दी जीरोस, तो मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कितना हो गया बेटा ये, 1 माइनस पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सम ऑफ जीरोस कितना होता है माइनस बी अपॉन में ए, प्लस पी इंटू क्यू कितना आ जाएगा, सी अपॉन में ए। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करो बेटा। यहाँ पे देखो ये क्या है, ए, ये बी और ये सी। हमारी जनरल इक्वेशन यही तो होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, कांस्टेंट जो है सी। वैल्यूज पुट करो, कितना आ गया, 1 माइनस माइनस बी बाय ए, तो दैट मीन्स -5 अपॉन में 2। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, -4 अपॉन में 2। ठीक है, सॉल्व करो। 1 प्लस कितना हो गया ये 5/2 माइनस, इसे कैंसिल कर दिया तो माइनस का 2, कितना आ गया ये 5/2, 1 माइनस 2 कितना हो गया -1, 5 माइनस 2 अपॉन में 2 कितना आ गया 3/2। इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या बोला है बेटा, हमने यूज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, हमें ना 2 जीरोस इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखे हैं, 2 जीरोस गिवन है और हमने निकालना क्या है बेटा, हमने निकालना है कि के की वैल्यू है कितनी। ठीक है, चलो इन 2 जीरोस को, अब आपको ये कंफ्यूजन होगी कि मैम ये 2 जीरोस कहाँ, ये तो एक ही जीरो है। बेटा ध्यान से देखो, बीच में साइन किसका लगा है, प्लस माइनस, तो दैट मीन्स एक जीरो के साथ तो ये क्या आ रहा होगा, प्लस, और एक जीरो के साथ ये क्या आ रहा होगा, माइनस। इज इट क्लियर। ठीक है, तो हमारे पास 2 जीरोस हैं, मुझे यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, के की। चलो अल्फा इंटू बीटा करते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, 3 प्लस रूट के अपॉन में 2, और कितना आ जाएगा 3 माइनस रूट के अपॉन में 2, कितना हो गया ये 1/2, 1/2 दोनों में से कॉमन 1/4, a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर। कौन सी आइडेंटिटी यूज की है मैम ने यहाँ पे, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अल्फा इंटू बीटा होता किसके बराबर है बेटा, c अपॉन a। क्वेश्चन से चेक करो c किसके बराबर है, c है -3 और a कितना है 2। वैल्यूज पुट करो, कितना आ गया, -3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1/4, 3 का स्क्वायर 9, रूट के का स्क्वायर कितना आ जाएगा k। इज इट क्लियर। ठीक है, ये 4 यहाँ पे डिवाइड का बेटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, कितना हो गया ये -3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 9 माइनस के, कितना हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे कितना आ गया बेटा ये 3 2 ज़ा 6, -6 यहीं पे कर दे साइड में, तो कितना आ गया -6 इज इक्वल्स टू 9 माइनस के। इसको दूसरी तरफ ले जाओ बेटा, k इज इक्वल्स टू 9 प्लस 6, 6 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो ये कितना आ गया, k इज इक्वल्स टू 15। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। चलो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 7y स्क्वायर माइनस 11y अपॉन 3 माइनस 2/3। ठीक है, सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं सॉल्व करके। 7y स्क्वायर माइनस 11y अपॉन 3 माइनस का 2/3, 3 एलसीएम ले लो, कितना आ गया यहाँ पे 27y स्क्वायर माइनस 11y माइनस का 2, ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, कितना हो गया पी वाई इज इक्वल्स टू 1/3 ब्रैकेट में 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस का 2। इज इट क्लियर। ठीक है, अब इसमें a की वैल्यू कितनी है बेटा 21, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 11, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना होता है, a और c के फैक्टर्स निकालने हैं।
तो a और c के फैक्टर्स कितने होंगे? ये किसके बराबर है बेटा? -2 इंटू 21। तो कितना हो गया? 2 इंटू 27 के लिए 3 इंटू 7। ये a इंटू सी के फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स को यूज करके क्या बनाना है हमने? 11। तो ये कितना आ गया देखो? 2 इंटू 7 14, 14 और 3 को माइनस करूंगी तो 11 आ जाएगा। तो पी वाई की वैल्यू कितनी आ गई? पी वाई इज इक्वल्स टू 1/3 21y² माइनस 11y की जगह पे मैं क्या लिख दूं बेटा? माइनस का 14y प्लस 3y माइनस 2। ठीक है, ये मैंने -2 लिखा है क्योंकि मुझे माइनस का 11 चाहिए, तो बड़े वाला नंबर का साइन जो होगा वही आएगा, तो इसलिए मैंने माइनस का 14 लिख दिया। अच्छा, ये कितना आ गया? देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 7y। कितना बचेगा बेटा? यहाँ पे बच जाएगा 3y माइनस 2 प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन ले लो, कितना बच गया? 3y माइनस 2। ठीक है, कितना आ गया ये? 1/3 ब्रैकेट में 7y प्लस 1, फिर कितना बच गया? 3y माइनस 2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है हमारी पी वाई की। और जब भी हमने जीरोस निकालने होते हैं तो क्या करते हैं? फिर हम जीरोस निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। कितना आ गया बेटा ये? 7y प्लस 1 3y माइनस 2। ठीक है, अब क्या करना है? पी वाई इज इक्वल्स टू 0, इसको 0 के बराबर पुट करो बेटा। 7y प्लस 1 3y माइनस 2, ये 0 के बराबर पुट करोगे तो 3 इस तरफ जाएगा 0। अब दोनों को एक एक करके 0 के बराबर पुट करो तो 7y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? माइनस का 1/7। ठीक है, सिमिलरली इसको 0 के बराबर पुट करो। 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है? 2/3। अब ये दो वैल्यूज हैं, एक को अल्फा -1/7 ले लिया और एक को बीटा, कितना आ गया है? 2/3। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो, अल्फा बीटा आ गया ना। अब हमें क्या करनी है? इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b/a। चलो सॉल्व करो। पहले अल्फा प्लस बीटा कर लो लेफ्ट हैंड साइड, कितना आ जाएगा? -1/7 प्लस 2/3। एलसीएम लोगे बेटा, कितना आ गया ये? 21। यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड करोगे तो देखो ये कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? -3 प्लस कितना आ गया ये? 14, कितना आ गया? 11/21। ठीक है, इसी की राइट हैंड साइड सॉल्व करो। राइट हैंड साइड में बेटा इक्वेशन देखो कितनी थी? -b/a। देखो इससे भी ले सकते हैं b/a और इससे भी ले सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। b कितना है? -11/3 और a कितना है? -7। -11/3 और a की वैल्यू कितनी है? 7। ये ऊपर जाएगा माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया? 11/21। कहने का मतलब हमने सम ऑफ जीरोस को क्या कर दिया बेटा? वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को करो। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? c/a। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखो, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आ गया? -1/7 इंटू 2/3, कितना आ गया ये? माइनस का 2/21। ठीक है, राइट हैंड साइड सॉल्व करो। राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे कितना चाहिए? c/a। c देखो क्वेश्चन में कितना है? माइनस का 2/3 और a कितना है? 7। वैल्यूज पुट करो। माइनस का 2/3 अपॉन में 7, कितना आ गया बेटा? ये माइनस का 2/21। दैट मीन्स हमने जो अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाली थी वो क्या थी? करेक्ट थी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन चेक करते हैं बेटा। हमें क्या सॉल्व करना है? 1/α² प्लस 1/ में β² और पॉलिनोमियल हमें गिवन है। ठीक है, देखो इसमें स्क्वायर में टर्म्स हैं, हमें सिर्फ क्या निकालना आता है? हमें निकालना था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो इस क्वेश्चन को मेरे को कुछ उसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले बेटा इसका एलसीएम लो।
कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसमें क्या है, मेरे को ये चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बेटा ये ऊपर वाली वैल्यू मेरे को निकालनी आती नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा। यहां से ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सॉल्व करके इधर ले आओ, कितना आ जाएगा, ये दूसरी टर्म उस तरफ जाएगी तो कितना हो गया बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। इज इट क्लियर? ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आया है, ये आया है फ्रॉम इक्वेशन 1। मैंने ये जो वैल्यू सॉल्व की थी ये उठा के ऊपर पुट करती है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, सम ऑफ जीरोस, तो माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो चलो वैल्यूज पुट करो बेटा। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 6। पुट करो बेटा सबकी वैल्यूज, माइनस और -5 अपॉन ए कितना है 1 का होल स्क्वायर -2। सी की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन 1 अपॉन में 6 अपॉन में 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो। चलो आगे कितना आ जाएगा अब ये, माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 3 2 सा 6 अपॉन में 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। कितना आ गया बेटा इसे सॉल्व करके 13 अपॉन में 36। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है, फर्स्ट पार्ट तो वही सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन जैसा है ना। हमें क्या निकालना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वही आइडेंटिटी लगा देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सॉल्व करो, कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। दैट मीन्स ये चीज निकालने के लिए हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं डायरेक्टली। अच्छा, अब कितना आ गया बेटा, ये अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन में ए का होल स्क्वायर -2। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन में ए। क्वेश्चन में देखो ए कितना है 5, बी कितना है 5 और सी कितना है 1। तो बी की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, 5 अपॉन 5 का स्क्वायर -2। सी की वैल्यू कितनी है बेटा 1 अपॉन में 5। ठीक है, सॉल्व करो, कितना आ गया ये, 5 से 5 कैंसिल, -1 स्क्वायर माइनस का 2/5। कितना आ गया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 ही रहेगा, तो ये कितना आ गया 1 माइनस 2/5। एलसीएम ले लो बेटा, 5 - 2 अपॉन में 5, 5 - 2 कितना हो जाएगा, कितना आ गया आंसर 3/5। इज इट क्लियर? चलो सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है बेटा, अल्फा इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, वो नंबर अपॉन में लिखा है, तो दैट मीन्स ये कितना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम लो कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर कितना आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। इसका मतलब ऊपर क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, नीचे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है c/a। a से कैंसिल, -b अपॉन c पुट करना है हमने। b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा -5। इज इट क्लियर? फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया 3/5, सेकेंड पार्ट का आंसर कितना आ गया -5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो।
द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -3 and 5 इज। हमें बताना है कि कितने पॉलिनोमियल ऐसे होंगे जिनके की जीरोस कितने होंगे, -3 and 5। देखो सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों का सम करूंगी तो कितना आ गया बेटा, 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 15 और माइनस का है तो इसलिए माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0। एक चीज तो ये समझ आ गई है ना। लेकिन बेटा इसने ये नहीं पूछा कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा, इसने बोला कितने नंबर ऑफ ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिनके की जीरोस होंगे। तो ये तो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है ना, ऐसे तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। कैसे पता लगा, देखो मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसके भी पॉलिनोमियल्स क्या रहेंगे, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। ठीक है तो दैट मीन्स हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके की जीरोस क्या क्या हो सकते हैं, -3 and 5, क्योंकि ये तो हमने एक लिखा है ना। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 4 8 10 1.5 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो पॉलिनोमियल चेंज हो गया लेकिन उसके जीरोस क्या रहेंगे, सेम। ठीक है, चलिए इसी के साथ बेटा मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। मैंने हर टाइप का सिर्फ एक क्वेश्चन करवाया है आपको, और आपने क्या करना है, अब ये वाली वीडियो को अच्छे से देखना है, वीडियो पॉज करके साथ के साथ सॉल्व भी करना है। ठीक है बेटा, हमारी बोर्ड की क्लास है, हमने अब मेहनत करनी है। चलिए हैव अ नाइस डे। और हमारा ये चैप्टर अब हो गया खत्म, अब हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।